हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप ये जो वीडियो देख रहे हैं वो है मेरे गांव की वीडियो। मैं गई थी अपने भाई की शादी में, या मेरे बड़े पापा के लड़के की शादी में। तो वहाँ पे जाके मैंने सुबह सुबह ताज़ा पानी से नहाया। ये वीडियो मेरी बहन बना रही है और वो कह रही है ये कौन सा स्नान कर रही हो, और वो काफ़ी हंसी मजाक करती है। गांव में कोई फिक्स टाइम नहीं होता पानी आने का, इसलिए वहाँ पे लोग बोरिंग करा लेते हैं। तो जब भी किसी को पानी का यूज़ करना होता है तो बोरिंग चला लेते हैं। तो मुझे ऐसे नहाने में बहुत मज़ा आ रहा था। तो ये है मेरे भैया। तो इनकी शादी 1-2 दिन बाद है, तो उससे पहले इनकी ऐसे हल्दी लगाते हैं ताकि थोड़ा कलर अच्छा साफ़ हो जाए। ये सब हमारे यहाँ पे नाइन आंटी करती हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये है हमारे गांव की नाइन आंटी। ये खुद ही करती हैं। इसमें इस पेस्ट में होता है हल्दी, बेसन और तेल, और इन सारी चीज़ों को मिक्स करके बॉडी पर लगाया जाता है। तो 3-4 दिन ये प्रोसेस की जाती है और फिर 9 को दिया जाता है नेक। और उसके बाद ही शाम को ये मस्ती चल रही थी। ये है भैया की बहन, मेरी भी बहन। और इसको रात में ना डांस करने का सूझा। उसने सोचा कि अब मैं करूँगी तो सब लोग करेंगे, पर हम लोग इसकी वीडियो बना रहे हैं और इस पर हंस रहे हैं कि पहले तू कर, फिर हम आते तुझे देख देख के हम सीखेंगे और फिर तुझे कॉपी करेंगे। और ये रहे मैं और मेरे भाई, हम इस पे हंस रहे हैं। पर उसके बाद भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, फिर भी उसने कंटिन्यू किया अपना डांस। और आप देख पा रहे हैं उसके स्टेप्स। और उसके बाद सुबह एक रस्म होती है, उसमें मंदिर जाया जाता है। और उसके बाद शाम को मैंने पहनी रेड कलर की साड़ी। और ये है मेरी बहन का लड़का, और ये है मेरी बहन। गांव में ऐसी रस्म होती है कि शाम को मंदिर जाया जाता है। और ये थी मेरी भाभी। और उसके बाद जब हम मंदिर से आए तो घर पे चल रही थी ये सारी रस्में। इसमें सारी बहनें, और जो आप देख पा रहे हैं गांव में एक चीज़ ही अलग होती है कि लोग बहुत मिलजुल के काम करते हैं। आप ये देख पा रहे हैं सारे हमारे यहाँ के कुछ रिलेटिव्स हैं और कुछ गांव के लोग हैं। सारी बहनें और सारे रिश्तेदार आके बैठे हुए हैं। मैं भी यहाँ पे बैठी हुई, मेरी बहन वीडियो बना रही है। और उसके बाद यहाँ पे जो साइड में भैया बैठे हैं, और भैया के साइड में जो बैठी हैं वो मेरी बड़ी मम्मी हैं। और गांव में सारी जो लेडीज़ होती हैं सारा काम मिलजुल के करा लेती हैं। और ये लोग यहाँ पे इसलिए आए क्योंकि शाम को होता है बुलौआ, और जिसमें लोग ढोलक वोलक बजाते हैं और गीत गाते हैं। और इसमें लड़कों की रस्में अलग होती हैं और लड़कियों की कुछ रस्में अलग होती हैं। तो इसमें एक एक करके बहनें आएंगी, फिर भैया को तेल करेंगी। तो ये है तिलाई का फंक्शन। बहन और भाभीयों के तेल लगाने से पहले ही पंडित जी सारी जो चीज़ें कर रहे हैं, उससे पहले जो जो की जाती हैं वो रस्में पूरी हो रही हैं। और ये है मेरी प्यारी बहन। तो यही सारी वीडियोस बना रही थी। उसके बाद इसने भैया की तिलाई करी। तो ऐसे अंगूठे से कुछ पैरों में, घुटने पे और शोल्डर्स पे ऐसे तेल लगाया जाता है 4-5 बार। उसके बाद जब ये हो जाता है तो जो साइड में आप देख पा रहे हैं उसमें जो पापड़ रखे हुए हैं ये बेसन के बनते हैं। ये भी मतलब गांव वालों ने मिल के बनवाया, ऐसा नहीं कि अलग से किसी हलवाई को रख के बनवाए हो। नहीं, गांव में लोग इतना सपोर्ट करते हैं, मतलब इतना खुश होते हैं एक दूसरे के उसमें कि हेल्प करा लेते हैं आके सारे लोग। तो ये जो बनाए हैं वो गाँव के लोगों ने मिल के बनाए हैं। तो ये बेसन के पापड़ जैसे होते हैं, और साथ में होते हैं बताशे। तो जैसे जैसे तेल लगाए जाते हैं 5 बार, उसके बाद साथ में पापड़ और बताशे इनकी गोद में रखे जाते हैं, जो बहनों को, भाभीयों को खाने होते हैं। उसके बाद ये है भाभी। तो ये घर की सबसे बड़ी भाभी हैं। ज़्यादातर इन्हीं ने सभी लोगों के फंक्शन अटेंड किए हैं, और उनके जो रिचुअल्स होते हैं इन्हीं ने ही पूरे किए हैं, क्योंकि ये बड़ी बहू हैं घर की और बड़ी भाभी हैं। तो काफ़ी मजाक वजाक चल रहा है यहाँ पे। और इससे पहले, भैया से पहले मेरी शादी हुई थी 1 महीने पहले ही। तो मेरी शादी में भी जो सारी रस्में थी वो इन्होंने ही पूरी की थी। तो भैया अपने हाथों में कुछ चीज़ें पकड़े हुए हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं गुड़ है और कुछ पापड़ है। ये सब क्या करना पड़ता है, और पैसे सब भाभी को देने पड़ेंगे क्योंकि भाभी ने करी है उनकी तेल की रस्म पूरी। तो यहाँ पे नेक भी देना पड़ता है और ये सारी चीज़ें भी देनी पड़ती हैं। और यहाँ पंडित जी अपनी जो भी रस्में हैं वो, और लड़कों के हाथ में भी कुछ बनता है तो वही बांध रहे हैं। जो भाभी आने के बाद जो रस्म होती है, तो ये जो पंडित जी हाथ में बांधते हैं वो भाभी ही आके खोलती हैं। और ये है मेरी मम्मी।
और ये भी यहाँ पे कुछ चीज़ें देख रही हैं। और सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं। बड़ी मम्मी जो ब्लैक साड़ी में है, और पीछे हैं सारे गांव के लोग। गांव की शादी मैंने पहली बार अटेंड की है, तो मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे सारे रिचुअल्स से। वो थोड़े अलग से लग रहे थे, जैसे कि हमारे यहाँ ऐसा लगता है कुछ अलग होता है और गांव में चीज़ें अलग होती हैं। शहरों में सारी चीज़ें मतलब करनी पड़ती हैं, लोगों से उम्मीद नहीं रख सकते। कि मतलब बाहर से सारे अरेंजमेंट करने पड़ते, पर गांव में तो सारे लोग खुद ही आ जाते हैं अपना समझ के और सारी चीज़ें करते हैं। और फिर रात में ये लोग थे, गांव के लोग भी थे, और ना फिर रात में सबका मन हुआ डांस करने का। बिना डांस के तो कोई फंक्शन अधूरा है। तो ये है हमारी बुआ की लड़की और ये है दूल्हे की माँ। इनको सब ज़बरदस्ती डांस कराए, बट इनको डांस करने का बहुत शौक़ है। यहाँ पे इनका फेवरेट सॉन्ग चल रहा है और ये उसी पर डांस कर रही है। ये है मेरे भाई और मेरा भतीजा, और ये है मेरी बहन। मैं ही इस फंक्शन में डांस नहीं कर रही हूँ। एक्चुअली मैंने पूरे ही शादी के टाइम कोई डांस वांस नहीं किया, क्योंकि मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी और शादी थी अप्रैल के मंथ में, तो गर्मी का सीज़न भी था, गर्मी भी लग रही थी, तो मैं थोड़ा कंफर्टेबल नहीं होती। तो यहाँ सब मस्ती वस्ती चल रही है, गांव के लोग भी हैं, कुछ लोग वीडियोस बना रहे हैं, सब देख रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। गांव में मज़ा तो बहुत आता है, सारे फंक्शन खुद के घर में ही हो जाते हैं। अब शहरों में तो लोग होटल्स बुक करते हैं और सबके अलग अलग रूम हो जाते हैं, और पर गांव में ऐसा नहीं होता। गांव के घर ही इतने बड़े होते हैं कि सारी चीज़ें वहीं हो जाती हैं, सारे मेहमान भी वहीं आ जाते हैं, डेकोरेशन सब कुछ हो जाता है मतलब घर में ही। अब मुझे ऐसा लगता है कि अब शहरों में तो इतने बड़े घर नहीं बन पाते जितने बड़े गांव में होते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इतनी भीड़ है, फिर भी मतलब लोग एंजॉय कर रहे हैं। गर्मी का मौसम है, फिर भी लोग इतने कंफर्टेबल होते हैं, किसी चीज़ की शिकायत नहीं करते। तो बस मज़े कर रहे थे, सब देख रहे थे डांस। तो आप लोग भी देख लीजिए, डांस चल रहा है सबका, भाई बहनों का, दीदियों का, आंटियों का, भाभियों का। मुझसे भी सारे लोग कह रहे थे कि डांस कर लो, पर मैंने नहीं किया क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। और पर भाई बहनों को देख के मन तो कर रहा था कि कर लूँ, पर फिर नेक्स्ट डे का फंक्शन मैं अटेंड नहीं कर पाती, इस वजह से मैं नहीं कर रही थी। और आज के दिन भैया को हल्दी और मेहंदी भी होनी थी, तो हल्दी का डेकोरेशन के लिए सामान अमन मंगाया था, पर नहीं हो पाया। सिर्फ बलून्स हमने रख दिए थे बलून से, पर डेकोरेशन नहीं हो पाया। तो ये हूँ मैं, और मैं अपने भैया को लगा रही हूँ मेहंदी। और भैया को भी हमने ज़बरदस्ती डांस कराया था बीच में, पर उन्होंने शर्मा के सिर्फ 1 सेकेंड ही डांस किया, ज़्यादा डांस नहीं किया उन्होंने। और ये सारी चीज़ें भी मेरी बहन रिकॉर्ड कर रही है, क्योंकि मैं तो बिज़ी थी, मैं मेहंदी लगा रही थी अपने भैया को। और आज का ही टाइम था, नेक्स्ट डे तो शादी थी, मतलब उन्हें बारात लेके जाना था। और बारात भी मतलब कानपुर में थी, थोड़ा दूर थी हमारे गाँव से। ये हैं भैया। सुबह सुबह ये भाभी से बोल रहे हैं कि मुझे इतने अच्छे से हल्दी लगाओ कि मैं पूरा गोरा हो जाऊँ, ताकि मैं अपनी वाइफ से ज़्यादा चमकूँ, मतलब ज़्यादा अच्छा गोरा सुंदर लगूँ। तो मतलब कह रहे हैं कान भी मत, कान के पीछे भी लगाओ, हर जगह लगाओ, कहीं छोड़ना नहीं। मुझे हम गोरा दिखना है। तो और ये रस्म भी हमारे यहाँ भाभियाँ करती हैं, और उनको इसका नेक मिलता है। और क्योंकि आपको पहले बता दिया था कि जो पहले 1-2 दिन पहले करती हैं वो 9 करती हैं। उसके बाद ये वेट कर रहे हैं कि मैं इनके फेस पे कुछ कर दूँ, तो फिर मैंने यहाँ पे सबके फेस पे ब्लीच कर दिया। मैंने सोचा कि ब्लीच कर दूँगी तो सबका चेहरा अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे सारे भाई बैठे हैं जो ब्लीच करा के बैठे हैं। और फिर शाम के फंक्शन, ये है मेरे पापा मम्मी, और ये है मेरा भाई, और ये है मेरी बहन। और उसके बाद हम सब तैयार हो गए शाम के लिए, और यहाँ पे तैयार हो रहे हैं दूल्हे राजा। तो यहाँ पे लड़कों के पैरों में ऐसे महावर लगाया जाता है, हाथों में मेहंदी लगाई जाती है। तो उसके बाद ना समझ में आ जाता है ना कि ये दूल्हा है। और उसके बाद यहाँ पे जो पगड़ी बांधने की रस्म होती है, जैसे सेहरा वगैरह कह लो, और जो दूल्हे के कपड़े पहनाने की रस्म होती है, ये सब करते हैं घर में जो जीजा जी होते हैं वो करते हैं।
वैसे तो घर में बहुत सारे जीजा जी हैं, पर अभी यहाँ पे 2 ही अभी आए हैं, तो यही लोग हेल्प कर रहे हैं। इनका भी फर्स्ट टाइम ही है, मतलब इन्हें पता नहीं है, इन्होंने इससे पहले कभी किसी का ऐसे कपड़े पहनाए नहीं और ऐसा कुछ किया नहीं, तो काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हैं। तो इस टाइम पे काफ़ी लेट हो रहा था और लोग जल्दी जल्दी कर रहे थे कि लेट हो रही है, बारात जल्दी करो, तैयार हो जाओ। पर जब दूल्हा ही तैयार नहीं होगा तो कोई कैसे जा सकता है। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें लोग हेल्प कर रहे हैं। बीच बीच में फिर मम्मियाँ भी हेल्प करने लग गई कि हाँ बड़ी मम्मी आ गई, मम्मी हेल्प कर रही हैं। तब जाके कहीं ये पूरी कपड़े और सही ढंग से सारी चीज़ें हुई। और इस टाइम तक भी फोटोग्राफर नहीं आया था। गाँव की चीज़ों में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, पर कुछ भी कहो, मज़े तो बहुत आ रहे थे, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ही कोई शादी ऐसे गांव में अटेंड करी थी और मैंने सारे फंक्शन अटेंड किए। अब बचपन का मुझे याद नहीं है, क्योंकि बचपन में तो जब शादियां होती होंगी किसी की तो मैं तो सो जाती थी, मुझे इतना कोई इंटरेस्ट नहीं था। पर अब अपने भैया की शादी को मैंने फुल एंजॉय किया, हर एक चीज़ देखी। गर्मी भी काफ़ी थी यहाँ पे। मैं भी तैयार हूँ और सारे लोग बस जाने के लिए तैयार हैं, बारात निकलने की। और हमारे यहाँ पे गांव में स्पेशली लड़कियां नहीं जाती बारात में, पर शहरों में ये सब नहीं चलता। वहाँ तो बारात में भी लड़कियां जाती हैं। चीज़ें काफ़ी डिफरेंस तो है, अगर हम सिटीज़ की और गांव की बात करें तो दोनों जगह पे चीज़ें अलग हैं। शहर में लोग इतना माइंड नहीं करते कि लड़कियां भी बारात में चली जाएं, पर गांव में अभी भी कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे लड़कियों को नहीं ले जा सकते। जैसे गाँव में लड़कियों को बारात में नहीं ले जाया जाता। अब यहाँ पे मेरी माता श्री आ गई हैं हेल्प करने के लिए। वो हेल्प कर रही हैं, बता रही हैं कि कैसे चीज़ें करनी है वो। और उसके बाद अगर आपको इस गांव की जो वीडियो है अच्छी लग रही हो तो कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे आ गए भाभी, और भाभी की बहुत सारी रस्में होती हैं। यहाँ पे एक काजल लगा रही है दूल्हे को, और उसके बाद उनको नेक मिलता है। ऐसे करके सब मतलब दूल्हे को ऐसे कुछ नेक देते हैं और जाने जाने के लिए तिलक विलक लगाते हैं। वैसे तो ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, तो ये सारी चीज़ें मैं एक वीडियो में तो नहीं दिखा सकती, लेकिन हाँ मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊँगी, उसमें आगे की चीज़ें होंगी। तो मैं भी पीछे होके, मुझे भी कोई रस्म दी गई थी जिसमें ऐसे आटा लेके भैया के पीछे ऐसे राउंड में एक साइड से लेके दूसरी साइड पे इसको डालना था। तो फिर लेकिन लास्ट टाइम पे यहाँ पे आ गया था कैमरामैन, काफ़ी लेट आया था लेकिन आ गया था। ये आ गए थे हम सारे घर के बाहर की कुछ रस्में थी वो पूरा करने के लिए। यहाँ पे बज रहे थे काफ़ी ढोल और गाने वाने, तो लोग काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे। फिर बीच में रख दिया था पट्टा और मटकी, यहाँ इस पट्टे पे बैठेंगे भैया। और उसके बाद फिर जो मम्मियाँ हैं उनकी मम्मी और एक और बड़ी मम्मी वो लेके कुछ रस्में करेंगी, जैसे कि आप सब आगे देखेंगे। तो ये इनकी भी ताई जी हैं, मेरी भी ताई जी हैं। और यहाँ पे कुछ लड़के और मम्मी की रस्में होती हैं, जिसमें मम्मियाँ लड़के के कान में कुछ कहती हैं जब वो बहू लेने जाते हैं उससे पहले। और उसके बाद यहाँ सब तैयार खड़े हुए हैं बारात जाने के इंतज़ार में। आप देख पा रहे हैं सारे लड़के 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 आदमी, इन सबको। ये आ गई है नाइन आंटी, ये काफ़ी लेट आती हैं। इनकी शादी में बहुत नखरे थे भाई, मैंने खुद देखे इनके नखरे। यहाँ पर भी ये लेट आ रही हैं, जबकि इनको पहले आना था, क्योंकि कुछ रस्में होती हैं जो हमारे यहाँ पे 9 करती हैं, फिर इनको नेक दिया जाता है। और गांव में आप ऐसे ही देख पाएंगे, ऐसी गाड़ी में बड़े बड़े स्पीकर्स आते हैं, उनमें सारे गाने चलते हैं और बहुत ज़ोर ज़ोर से गाने चल रहे थे। और उसके बाद ये सारी रस्में पूरी हो रही हैं सभी की हेल्प से। इसमें जीजा जी की भी चीज़ें होती हैं, बहनों की, बड़ी मम्मी की, भाभी की। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं ये जो कपड़ा पकड़ के खड़े हैं, ये सारे भाई हैं जिनको एक एक कॉर्नर पकड़ के खड़ा होना होता है। और उसके नीचे बहनें राउंड लगाती हैं। ये एक तरह की रस्म होती है जो मैंने गांव में देखी है। और लोग वेट कर रहे हैं अपने अपने सूटकेस लेके। और गांव में तो बारातें बस में जाती हैं, तो बस भी आगे खड़ी हैं और कुछ कारें खड़ी हैं। कुछ लोग कार से जाएंगे और कुछ लोग बस से जाएंगे, क्योंकि गांव में तो काफ़ी बड़ी बारातें होती हैं, लोग काफ़ी लोग हो जाते हैं जाने के लिए। से बीच में बड़ी मम्मी बैठी हैं और उनके अगल बगल में ऐसे हम लोग राउंड लगा रहे हैं। और ये बीच में आटा और कुछ पानी लेके सारे चक्कर लगा रहे हैं।
उसके बाद ये जब ये रस्में पूरी जाती हैं तो जहाँ तक मतलब गांव का मेन गेट होता है या फिर थोड़ा बाहर तक हमें लड़कियों को बारात के साथ जाना पड़ता है गाना गाना गाते हुए। हम लोग भी गए थे और वो चीज़ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ, पर हाँ हम लोग भी वो जो बारात जहाँ तक बाहर तक गई थी वहाँ तक सारी लड़कियाँ गई थी और 9 भी गई थी, उन्होंने गाना गाए थे। और उसके बाद बारात काफ़ी लेट हो रही थी, यहाँ पे थोड़ी सी एक दूसरे पे सब चिल्ला रहे थे कि जल्दी करो लेट हो गया, क्योंकि ऐसे ही कुछ हुआ था जो मैं आपको सेकंड पार्ट में बता दूँगी। सब लोगों के यहाँ अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, हमारे यहाँ अलग थे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था ये सब देख के। और तो आगे के रिचुअल्स और आगे क्या क्या हुआ और सब कुछ वीडियो बहू को देखने के लिए, आई मीन टू से कि जो ब्राइड है उसको सबको देखने के लिए आप नेक्स्ट पार्ट का वेट कर सकते हैं। तो बीच में आप जो गाने सुन रहे हैं उस टाइम पर चल रहे थे, तो गांव में इसी टाइप के गाने चलते हैं। तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच।